हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम यहाँ पे एसएससी जीडी का बुक सॉल्यूशन करवा रहे हैं और इससे पहले भी हमने कई टॉपिक का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। तो गाइस, आपको बताना है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पे हुआ था। तो गाइस, ये हुआ था कोलकाता में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवाहन देश भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था। सातवाहन किस भारत के किस क्षेत्र का शक्तिशाली राजवंश था। तो गाइज, ये आप सभी को पता होगा कि ये दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। कहाँ का था? दक्षिण भारत का। ऑप्शन नंबर बी डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों, जिनमें दास भी शामिल होते थे, को देश के रूप में जाना जाता था। तो गाइस, जो संगम काल था उस दौरान भूमिहीन मजदूरों को किस नाम से जाना जाता था, ये आपको बताना है। तो गाइस, उस समय भूमिहीन मजदूरों को जाना जाता था कैडेसियर और अदीमई। मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, जालियांवाला बाग कांड के लिए कौन जिम्मेदार था। तो गाइस, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। और इसके लिए जो जिम्मेदार था वो था जनरल डायर। कौन था? जनरल डायर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, जियाउद्दीन बर्नी ने अपने वृत्तांत का पहला संस्करण देश में वर्ष में लिखा था। जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत का पहला संस्करण किस वर्ष में लिखा था, ये आपको बताना है। तो ये लिखा गया था 1336 ईस्वी में। कब लिखा गया था? 1356 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। गाइस, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध देश में लड़ा गया था। तो गाइस, सभी को पता है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? 1757 में। और यहाँ पे 1764 है, ये इसमें क्या लड़ा गया था? तो यहाँ पे गाइस हुआ था बक्सर का युद्ध। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो गाइस, यहाँ पे हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 1885 में आईएनसी की स्थापना हुआ था और उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। तो गाइस, उसके पहले अध्यक्ष थे हमारे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था। गाइज, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो जैन धर्म में जो ये थे नियम थे, उसका पालन करना किसके लिए कठिन था। तो गाइज, वो नियम कठिन था किसके लिए? किसानों के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था। किस मौर्य शासक ने प्रचार प्रसार किया था बौद्ध धर्म का। तो गाइज, वो किया था अशोक ने। किसने किया था? अशोक ने। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन देश में किया गया था। तो गाइज, ये खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था, ये आपको बताना है। तो गाइज, ये किया गया था बम्बई में। कहाँ किया गया था? बम्बई में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, देश में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था। तो गाइज, ये पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो गाइज, ये हुआ था 1526 में। कब हुआ था? 1526 में। और इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी। तो गाइज, आप सभी को पता है कि उधम सिंह जो है ब्रिटेन जाकर माइकल ओ डायर को मारे थे। मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, माइकल ओ डायर। और ये माइकल ओ डायर और जनरल डायर कहाँ पे शामिल थे? तो ये जालियांवाले बाग हत्याकांड के वहाँ पे इन्हीं के कारण हुआ था। और इनको कब मारा गया था? माइकल ओ डायर को 1940 ईस्वी में मारा गया था। कहाँ जाके? ब्रिटेन जाके। कौन मारा था? उधम सिंह मारे थे। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी तीर्थयात्री हैन संग के लगभग 50 वर्ष के बाद भारत आया था।
मतलब जब चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग आया उसके 50 साल के बाद कौन सा यात्री भारत आया था, ये आपको बताना है। तो गाइज वो कौन आया था? तो गाइज वो आया था आई किंग। कौन आया था? आई किंग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, विशु एक देश पर्व है जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भाग में मनाया जाता है। तो गाइज विशु किसके द्वारा मनाया जाता है? तो गाइज ये मनाया जाता है हिंदुओं के द्वारा। किसके द्वारा मनाया जाता है? हिंदुओं के द्वारा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो गाइज कौटिल्य ने लिखा था अर्थशास्त्र। कौन सा लिखा था? अर्थशास्त्र। लेकिन इसका संबंध पैसा से बिल्कुल भी नहीं था, इस अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से था। तो गाइज यहाँ पे इंडिका है, इंडिका किसने लिखा है? तो इंडिका लिखा है मेगास्थनीज ने। और गाइज यहाँ पे मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस किसने लिखा है ये आपको नीचे कमेंट करके बताना है। वैसे मैं बता देता हूँ, इसके लेखक है विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अर्थशास्त्री। 16 नंबर क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने एक उपन्यास में उद्धृत किया था? मतलब वंदे मातरम जो गीत है वो किसने लिखा था ये आपको बताना है। तो गाइस वंदे मातरम के लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन है? तो गाइस इलाहाबाद रचयिता जो है वो कौन है? तो गाइस ये है हमारे हरिसेन। कौन है? हरिसेन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 1929 में देश की अध्यक्षता में लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, मांग को औपचारिक रूप दिया गया। तो गाइज किसकी अध्यक्षता में लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया गया था? तो गाइज वो दिया गया था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की थी? तो गाइज कौन है जो वज्जी पर जब हमला हो रहा था तो वो बुद्ध से मुलाकात किए थे? तो वो थे हमारे वस्कार। कौन थे? वस्कार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है, इनमें से एक का था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन जिसे देश कहते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन 20 ठीक से पढ़िए क्या लिखा है। पल्लवों के अभिलेख में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है, इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन जिसे डैश कहते थे। जो ब्राह्मण भूस्वामी का संगठन था उसे हम क्या कहते थे? पल्लवों के अभिलेख में। तो गाइज उसको क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था सभा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध शासक कनिष्क डैश के वंश थे, डैश वंश के थे। जो कनिष्क थे वो किस वंश के थे ये आपको बताना है। तो गाइज वो थे कुषाण वंश से। कहाँ के थे? कुषाण वंश से थे। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, बक्सर का युद्ध डैश में लड़ा गया था। तो भाई गाइज बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो गाइज बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? 1764 ईस्वी में। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, वे 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में दिए गए अनेक उनके भाषण के लिए लोकप्रिय हैं, यहाँ वे किसे कहा जाता है? तो गाइज आप सभी को पता है कि 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे और वहाँ पे उन्होंने लगातार 3 दिन तक भाषण दिया था। तो कौन गए थे 1893 में? तो गए थे स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश नरेश डैश ने उन्हें रोक दिया। कौन था जो हर्षवर्धन को रोक दिया था नर्मदा नदी पार करने से? तो कौन थे भाई? तो वो थे हमारे पुलकेशिन द्वितीय। कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। तो गाइज यहाँ पे हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में डैश में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई थी। तो कौन सा अधिवेशन था? तो वो गाइज था नागपुर अधिवेशन। कौन था? नागपुर अधिवेशन। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेज द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तर्क प्रस्तुत किया गया था? तो गाइज 1905 में बंगाल विभाजन के लिए अंग्रेज ने कौन सा मुख्य तर्क प्रस्तुत किया था ये आपको बताना है। तो ये किया गया था गाइज प्रशासनिक सुविधा। क्या किया गया था? प्रशासनिक सुविधा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा।
27 नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना डैश द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। तो गाइस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? तो ये करवाया था कुमारगुप्त ने। कौन करवाया था? कुमारगुप्त। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शासन किया है? तो गाइस गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 तक ये किया, भारत पर शासन किया है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजगिरी कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी को डैश में स्थानांतरित कर दिया गया। तो राजगिरी से कहाँ पे स्थानांतरित किया गया? तो ये किया गया पाटलिपुत्र। कहाँ किया गया? पाटलिपुत्र। 30 नंबर क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो गाइज किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, चोल अभिलेख के अनुसार विद्यालयों के रख रखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था? तो गाइज चोल के अभिलेखों के द्वारा विद्यालयों के रख रखाव को क्या कहा जाता था, ये आपको बताना है। तो गाइज ये कहा जाता था, क्या कहा जाता था? शाला भोग। क्या कहा जाता था? शाला भोग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, बुद्ध साक्यगन नामक एक छोटे गण से संबंधित थे और एक डैश थे। तो बुद्ध जो थे साक्यगन से थे और एक क्षत्रिय थे। क्या थे? एक क्षत्रिय थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, 1919 में गांधी जी ने डैश के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था। 1919 में गांधी जी ने किसके विरोध में सत्याग्रह किया था? तो गाइस वो किया था रॉलेट एक्ट के विरोध में। क्या? रॉलेट एक्ट। इसी को काला कानून कहा जाता था। न दलील न ही अपील, सीधा सजा सुनाया जाता था। इसी को गांधी जी ने काला कानून भी कहा था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के डैश बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। तो गाइज राजा बनने के 10 वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। कब किया था? 10 वर्ष बाद। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे? वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो गाइज ये थे विंध्य शक्ति। कौन थे? विंध्य शक्ति। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह के डैश में मनाई जाती है। जो बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है वो कब मनाया जाता है? तो गाइज वो मनाया जाता है वैशाख में। और आप सभी को पता है कि वैशाख के दिन ही बुद्ध को मतलब बुद्ध की जन्म भी हुआ था, उनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। और गाइज इनका जो है सो महापरिनिर्माण भी वैशाख के दिन ही हुआ था, इसलिए वैशाख में मनाया जाता है। तो गाइज यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था? तो गाइज किस पर अधिकार स्थापित किया था? तो किया था हैदराबाद पे। किस पे? हैदराबाद पे। कौन सा ये था ऑपरेशन? कौन सा था? तो गाइज ऑपरेशन था ऑपरेशन पोलो। कौन सा था? ऑपरेशन पोलो। पोलो के द्वारा हैदराबाद को अपना मिला लिया गया था। अब 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच में जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के बीच में हुआ था? तो गाइज वो हुआ था नर्मदा नदी के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, 1866 में लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? जो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना लंदन में किया गया था उसकी स्थापना किसने किया था, ये आपको बताना है। गाइज उसको स्थापित किया गया था, किसने किया था? तो गाइज उसको स्थापित किया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक मिनट। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? तो गाइज आपको बताना है कि हर्षचरित के लेखक कौन थे। तो गाइज सभी को पता है कि हर्षचरित के लेखक जो थे वो थे बाणभट्ट।
कौन थे? बाणभट्ट। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो गाइज कलिंग युद्ध किस राजा के शासनकाल में लड़ा गया था? तो गाइज अभी पीछे हम पढ़ के आ रहे हैं कि अशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। और कब? तो राजा बनने के 10वें वर्ष बाद। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन, 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा गया है? तो गाइस सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया है? सभी को पता होगा, ये किए हैं ज्योतिबा फुले। कौन किया है? ज्योतिबा फुले। कब किया गया है? 1873 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन पे देखिए, निम्नलिखित में मौर्य सम्राट में से किसे प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? मौर्य सम्राट में से किसे प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो ये जाना जाता है अशोक को। किसको जाना जाता है? अशोक को। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख घटना घटी थी? तो गाइज 1919 में कौन सी प्रमुख घटना घटी थी, ये आपको बताना है। तो गाइज यहाँ पे बंगाल विभाजन है। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। यहाँ पे जालियांवाला बाग हुआ 1919 में, और यही घटा था। चंपारण 1917 में, और असहयोग हो गया 1920 में। कब हुआ था असहयोग? 1920 में। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सही होगा? बी सही होगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? तो गाइज ऋग्वेद में केवल एक बार किस नदी का नाम आया है? वो है गंगा नदी का। और सबसे ज़्यादा बार किस नदी का है? सिंधु नदी का। और ऋग्वेद काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो गाइज वो थी सरस्वती। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश और डैश ने काउंसिल राजनीति को वापस लेने के लिए कांग्रेस के तहत स्वराज पार्टी का गठन किया। तो गाइस स्वराज पार्टी के गठन कब हुआ था? तो स्वराज पार्टी की गठन हुआ था 1923 ईस्वी में। और कौन कौन थे इसके अध्यक्ष? तो ये थे CR दास और मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, 1923 ईस्वी में। 48 नंबर क्वेश्चन, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया था? तो गाइज समुद्रगुप्त ने कितने दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया था? तो गाइज ये किया था 12 को। कितना को? 12 को। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसी प्रशस्ति की खुदाई की गई है। तो गाइज किस प्रशस्ति की खुदाई की गई है? तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति थी। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस वंश के शासक ने 999 में कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो गाइज वो करवाया था चंडेल ने। किसने करवाया था? चंडेल ने। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1757 वर्ष में, एक मिनट, 1757 का वर्ष भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष था। क्यों था, ये आपको बताना है। तो गाइज ये था, यहाँ पे 1857 में प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया था। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? तो गाइज किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? तो ये बनाया गया था अशोक के समय। और गाइज ये सांची का स्तूप कहाँ पे है स्थित, ये आपको बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, 53 नंबर क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना देश में बम्बई में हुई थी। तो गाइज प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1867 में। बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 4 क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी जनवरी में भारत लौटे थे। तो कब लौटे थे गाइज? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिसे इसे पूरब के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। तो गाइज कहाँ पे कब हुआ था? तो ये हुआ था 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया था। ठीक है गाइज, यहाँ पे डी सही हो जाएगा।
यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन, मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो गाइज अशोक की मृत्यु कब हुई थी यह आपको बताना है। तो गाइज अशोक की मृत्यु हुई थी, तो गाइज यहाँ पे अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईस्वी ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 232 ईसा पूर्व में। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुख्यात जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी? तो गाइज ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर ही लीजिएगा। तो ये था हमारा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। 58 नंबर, एक मिनट गाइज। 58 नंबर क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था? कौन से मौर्य साम्राज्य थे जो युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग किए थे? तो गाइज वो थे हमारे अशोक। कौन थे? अशोक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। 59 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन वज्जी महाजनपद की राजधानी थी? तो गाइज वज्जी किसकी राजधानी थी? तो ये तो सभी को पता होगा कि वज्जी जो है सो वैशाली की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक ने शाही विधान परिषद से त्यागपत्र क्यों दिया था? तो गाइज क्यों दिया था? तो रॉलेट एक्ट के खिलाफत विरोध के कारण। क्यों दिया था? रॉलेट एक्ट के विरोध के कारण। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? तो गाइज मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। और इनके गुरु कौन थे? तो ये थे चाणक्य। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन, उन्होंने मातृभूमि के लिए वंदे मातरम गीत की रचना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है, मतलब मात्र वंदे मातरम के रचयिता कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वंदे मातरम के रचयिता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है? तो गाइज दयानंद सरस्वती के द्वारा कौन सी पुस्तक निम्नलिखित में से लिखा गया है? तो यह है सत्यार्थ प्रकाश। कहा कौन है? सत्यार्थ प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सत्याग्रह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में किया गया था? कौन सा सत्याग्रह है जो भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में किया गया था? तो वो सत्याग्रह का नाम है महार सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद के मंत्रों के समूह को डैश कहा जाता है। जो ऋग्वेद में मंत्र होते हैं उसके समूह को क्या कहा जाता है? तो गाइज उसे कहा जाता है सूक्त। क्या कहा जाता है? सूक्त। और सूक्त की संख्या कितने हैं? तो गाइज सूक्त की संख्या है 1028। कितना है? 1028। और गाइज मंडल कितने हैं? तो 10 मंडल हैं। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 65 के बाद 66 नंबर पे। चौरी चौरा की घटना चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो गाइज चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुआ था? कौन सा आंदोलन चल रहा था? तो गाइज चल रहा था असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया था? तो गाइज असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था रॉलेट एक्ट के विरोध में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मयोत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? तो गाइज जो कौन से राजा थे ये आपको बताना है। तो ये थे कुषाण वंश के। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक मिनट गाइज। 68 नंबर क्वेश्चन, पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुआ था? तो यह हुआ था 1932 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन चलिए, जैनियों के दिगंबर संप्रदाय द्वारा पर्युषण पर्व का आयोजन 10 दिनों के लिए किया जाता है। जो पर्युषण पर्व है जैनियों का वो कितने दिन मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 10 दिन। कितने दिन? 10 दिन मनाया जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल में डैश नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। तो मगध के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता था, मतलब किस नदी के दक्षिण क्षेत्र को जाना जाता था? तो गंगा के। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा।
तो गाइज 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, दैस वेद चारों वेदों में सबसे छोटा है, यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। तो गाइज जो कौन सा वेद है जो म्यूजिक मतलब संगीत से संबंधित रखता है, इसमें कौन सा हो जाएगा? तो गाइज हो जाएगा सामवेद। कौन सा? सामवेद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1877 में वायसराय लिटन ने देश को भारत की साम्राज्ञी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था। तो गाइज कौन था? तो वो था हमारा महारानी विक्टोरिया। ऑप्शन नंबर कौन थी? महारानी विक्टोरिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोठ की मस्जिद देश शासक के शासन काल में बनवाई गई थी। तो मोठ की मस्जिद किसके शासन काल में बनाया गया था? तो ये बनाया गया था सिकंदर लोदी के शासन काल में। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देश में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्र में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1940। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले भारतीय थे? मतलब सिविल सर्विस को ज्वाइन करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो गाइज ये थे हमारे सत्येंद्र नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। 76 नंबर क्वेश्चन, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? मेगास्थनीज के बुक जो है इंडिका, उसमें उन्होंने पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार बताए हैं ये आपको बताना है। तो गाइज ये बताए हैं 64। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन, भगवान महावीर ने 10 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में वे एक वन में रहने चले गए थे। तो गाइज महावीर स्वामी ने जब अपना घर त्याग किया था वह कितने साल के थे? तो वो थे गाइज 30 साल के। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। और कितने साल के तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गाइज उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 12 साल के कठोर तपस्या के बाद। 78 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो गाइज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में और इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन, एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकाराम की रचना इलंगो नामक एक कवि ने लगभग 10 वर्ष पहले की थी। तो कितना वर्ष पहले की थी? तो ये 1800 वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। 80 नंबर क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन देश जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की थी। कौन से मतलब समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था ये आपको बताना है। तो ये है गाइज आर्य समाज। कौन सा समाज है? आर्य समाज। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है? तो नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो ये है गाइज भरत मुनि। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, मौर्योत्तर काल में देश वे पुरुष और महिलाओं थे जिनके पास जमीन नहीं थे। मौर्योत्तर काल मतलब मौर्य काल में कौन थे वो पुरुष और महिला जिनके पास जमीन नहीं थे ये आपको बताना है। तो कहीं वो थे दास कर्मकार। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए। जो विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाजक कौन थे ये आपको बताना है। तो गाइस वो थे हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? तो गाइस सबसे पुराना वेद आपको बताना है कि कौन सा है। तो गाइस ये है ऋग्वेद। और सबसे नया वेद कौन सा है? तो गाइस वो है हमारा अथर्ववेद। सबसे पुराना ऋग्वेद और सबसे नया हमारा अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो गाइस आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्थल है जो अभी भारत में नहीं है। तो मेहरगढ़ यहाँ पे जो है सो अभी भारत में नहीं है। मेहरगढ़ अभी कहाँ पड़ता है? तो गाइस ये पड़ता है अभी हमारा अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। 86 नंबर क्वेश्चन, जनरल डायर ने किस वर्ष में मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी? जनरल डायर मतलब किस साल कमान संभाली थी? तो ये था 1919। और 1919 में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार कौन था? तो यही था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी? शुंग वंश के संस्थापक कौन है? तो गाइज ये है पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की? गरीबी रेखा की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर ए। गाइस सबसे पहले पर कैपिटा इनकम भी जो ये है कैलकुलेट करने वाले भी दादा भाई नौरोजी थे। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 89 नंबर, 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया है? 1290 से 1320 के दौरान किस शासन मतलब किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया है? तो गाइज ये तो आप सभी को पता है, कौन थे वो? तो गाइज वो थे हमारा खिलजी वंश। तो गाइज यहाँ पे हमारा 90 नंबर क्वेश्चन है। 90 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, शेर खान ने डैश में चौसा में हुमायूं को हराया था। तो गाइज चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था ये आपको बताना है। तो गाइज चौसा का युद्ध लड़ा गया था 1539 में। किसके किसके बीच में? तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। तो यहाँ पे गाइज ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बम्बई में किस संस्थान की स्थापना की थी? तो गाइज कौन सा संस्थान था ये था प्रार्थना समाज। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले डैश कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। तो गाइज इससे पहले जब पाटलिपुत्र नहीं हुआ था उससे पहले कहाँ इसकी राजधानी थी? तो गाइज वो था हमारा राजगिरी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 93 नंबर क्वेश्चन, डैश डैश जो कनिष्क के दरबार में रहते थे बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित की रचना की है। तो गाइज बुद्ध चरित की रचना किसने किया है ये आपको बताना है। तो गाइज बुद्ध चरित के जो रचनाकार थे वो थे हमारे अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो गाइज ये पंजाब में स्थित है। और गाइज ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है अभी तक, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 95 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तीन का नाम अक्सर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है। निम्न में से विषम व्यक्तित्व का चयन कीजिए। आपको बताना है कि तीन ऐसा नाम है जो हमेशा एक साथ बोला जाता है, इसमें से एक कोई विषम है, ये आपको बताना है कि वह कौन सा है। तो गाइज ये देख लीजिए, लाला लाजपत राय ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ठीक है, और बिपिन चंद्र पाल ये ठीक है। लेकिन गाइज यहाँ पे ऑप्शन जो होगा डी, दादा भाई नौरोजी जो है सो एक साथ नहीं बोले जाते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी? तो गाइस हथियार रखने की अनुमति कब नहीं मिला गया था? तो आर्म्स एक्ट 1878 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो मध्य भारत में जो बस्तर का विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1910 ईस्वी में। 98 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? तो मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा थे बृहदर्थ। कौन थे? बृहदर्थ। 99 नंबर क्वेश्चन, चोल काल के दौरान मुम्बेदन वेलन और अरैयार की डैश उपाधियाँ थी। किसकी उपाधियाँ थी ये, किसको बोला जाता था? तो ये बोला जाता था धनी भूस्वामियों को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदम तगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? तो ये थे हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर सी। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। 101 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष किया था? तो गाइस लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है। 102 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद 10 सूक्तों का संग्रह है। तो गाइस पीछे ही हम बता के आ रहे हैं कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त थे। कितने थे? 1028 सूक्त। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो गया। जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं गाइस, 5 6 10 और क्वेश्चन बचा हुआ है। 103 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा किया था? तो अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा किया था 1856 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। 104 नंबर क्वेश्चन, रवि कृति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? तो गाइस ये की थी पुलकेशिन द्वितीय के। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया यहाँ पे। 105 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था? स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव किस क्षेत्र में ज़्यादा पड़ा था? तो यह पड़ा था बंगाल क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है।
106 नंबर क्वेश्चन, खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए डैश में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो कब किया गया था खिलाफत समिति का गठन? तो ये किया गया था मार्च 1919 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। 107 नंबर क्वेश्चन, चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। डैश के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। तो गाइज अधिकार कहाँ पे होगा? जहाँ पे ये होगा, क्या बोलते हैं, जहाँ पे इसकी राजधानी होगी। तो राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। 107 हो गया। 108 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो गाइज 1857 में जो विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था वो था हमारा बम्बई बम्बई विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो गया। 109 नंबर क्वेश्चन, एक मिनट यार, एक मिनट गाइज। तो गाइज यहाँ पे 109 नंबर क्वेश्चन है, डैश ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया। तो कौन थे जो मतलब हर्षवर्धन के दरबारी थे? वो थे गाइज हमारे हेनसोंग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। 110 नंबर क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? तो झांसी का विलय हुआ था 1853 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। 111 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो मेगस्थनीज जो था किसका दूत था ये आपको बताना है। तो ये थे हमारे सेल्यूकस निकेटर के। किसके? सेल्यूकस निकेटर के। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। 112 नंबर क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। तो गाइज इस प्रकार से हमने प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन हिस्ट्री के आए थे सभी को कवर कर लिया है। और अगले अगले वीडियो में कोई एक और टॉपिक उठा लेंगे और उसको भी कवर कर देंगे। आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।